हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है इसी डायोड की फैमिली को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आज बड़ा वीडियो होगा क्योंकि इसमें फोटो डायोड और ये फोटो वोल्टेइक सेल आप जानते होंगे। जैसे कोई ऑटोमेटिक गेट नहीं खुल जाता है उसमें देखे होंगे, एसएलडीसी में भी लगा हुआ है। तो जो ऑटोमेटिक डोर जो अपने आप ही खुलता है बंद होता है, उसमें हम फोटो डायोड का मेन एप्लीकेशन है। इसके और जो है एप्लीकेशंस हैं, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें डिटेक्शन के काम आता है, मतलब कि लाइट को डिटेक्ट करता है। और फोटोवोल्टेइक सेल आप इसको देखे होंगे कि आपको जितने भी सोलर पैनल लगे होते हैं, सेटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। ईवी आप जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देखे होंगे आजकल ऊपर भी लगा देते हैं सोलर का पैनल। तो हम इन दोनों पर आज कंसर्न करेंगे। डायोड का सबसे बड़ा यूज इसमें दोनों में हो रहा है, खास करके ये सोलर आज आप लोग देखे होंगे आजकल कितना पॉपुलर होता जा रहा है। तो तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा, जो मैं कह रहा थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इसके लिए इसमें रीज़न है ना, हमें जो है पहले इसको जानना पड़ेगा कि लाइट एक्चुअली है क्या, कैसे ट्रेवल करती है। थोड़ा मैं इसके बारे में बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल्स में तो इंटर में रहेगा ही। देखिए, इसमें आप ढंग से इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा बेसिक्स कि ये जो लाइट का ट्रेवल होता है, पहले तो हमारे पास मान लो जैसे आप तख्ता जानते होंगे ना, गांव में तख्ता तापते हैं लोग। चलिए ऐसे मान लो यहाँ से निकल रहा है। अब इससे हमें हीट को कलेक्ट करने के लिए या लेने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। मतलब ये किस तरह से ट्रेवल होगा हीट एक जगह दूसरी जगह पर। एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने इसमें एक लोहे की रॉड डाल दी, तो लोहे लोहे की रॉड अगर डाल दिया है तो इसमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे आपस में से, इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे। अब ये क्या करेगा, ये एनर्जी इसको देगा इसको देगा इसको देगा, ऐसे आगे करके इधर लास्ट मिल जाएगा। जैसे लाइन से लड़के बैठे हो, एक आदमी का आप ऑब्जेक्ट दे दो आगे बढ़ाता चला जाए, इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्ट कर रहा है, कंडक्शन है। दूसरा क्या है इसका मेथड, कि अगर जो है यहां से आदमी एक आए, जैसे मान कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, इसको हमें ए है, इसको बी है, यहाँ तक पहुंचाना है। तो कंडक्शन में क्या होगा, ये आगे वाले को वाइब्रेट कराए, ये आगे वाले को, ये आगे वाले को, ऐसे होते हुए चला गया, ए टू बी यहाँ पे पहुंच गया। ये कंडक्शन वाला हो गया। दूसरा क्या है कि जो ए पर मॉलिक्यूल है, ये सीधा ये आए इस पोजीशन पर, ये एनर्जी लेके यहाँ पर सीधा लेके आए किसी मीडिया के थ्रू, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है कि एक इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी लेके प्लेस पर पहुंच जाता है जहां उसको जाना है। जैसे मान लीजिए आपका जो यहाँ पे एयर जो अगर ऊपर गर्म हो रही है, इसके ऊपर जो एयर है, तो यहाँ पे क्या हो, जो हॉट एयर है ऊपर पहुंच जाएगी, यहाँ से कोल्ड फिर इसकी जगह लेती रहेगी। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ट्रेवल कर रहे हैं। और तीसरा इसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, सीधे थ्रो हो जाता है। इसमें मीडिया की रिक्वायरमेंट है, इसमें मीडियम चाहिए हमको चलने के लिए, मतलब इसको मीडियम चाहिए होगा। यहाँ से अगर एयर अगर यहाँ आ रहा है, मीडियम है इसके पास, कंडक्शन भी इसमें मीडियम रिक्वायर्ड है। लेकिन रेडिएशन के केस में नो मीडिया, इसमें मीडिया हमको चाहिए नहीं। मीडिया मतलब जिससे होकर चल रहा है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। यानी यहाँ अगर आप बैठे हुए हो और आपको अगर आंच लग रही है, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो ये आपको ड्यू टू रेडिएशन है। क्योंकि एयर का तो फ्लो ऊपर की तरफ होगा ना, जो गर्म हवा होगी ऊपर जाएगी, ठंडी हवा सी जगह लेगी। लेकिन यहाँ पर जो आपको मिल रहा है टेम्परेचर, हीट मिल रही है,
ये ड्यू टू रेडिएशन है, मतलब इसके लिए कोई मीडियम जरूरत ही नहीं है। तो एक कंडक्शन एक केस हो गया जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, पहुंचाते हैं और एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। कन्वेक्शन क्या है, मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है थ्रू ए मीडियम। और रेडिएशन में क्या है, मीडियम हमको नहीं चाहिए, सीधे पैकेट को फेंक दिया जाता है। अब आते हैं हम लाइट पर। ये तीनों चीज़ें आप समझ लीजिए अच्छे से, बिना इसके जो है आगे का फिर दिक्कत होगा। अब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो हमारा जो सन से लाइट आती है, सनलाइट, अब उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए कि वो कैसे आती है। यहाँ तक सनलाइट, सनलाइट कैसे आती है यहाँ पर, चलो सनलाइट हम ले लेते हैं। ये हमें अर्थ तक कैसे मिलती है, ये अर्थ है मान लो, कैसे ट्रेवल कर रही है। कंडक्शन हो नहीं सकता क्योंकि कोई सॉलिड मीडिया है नहीं, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर यहाँ तक आ जाए। कन्वेक्शन का भी ये, मतलब दो चीजें हैं, या तो अगर मीडिया हुआ तो कंडक्शन और कन्वेक्शन हो सकता है, और अगर मीडिया ना हुआ तो रेडिएशन होगा। इसमें यही ये साइंस में मेरे ख्याल से ये अभी तक बना हुआ है झगड़े की जड़। आइंस्टीन, उन्होंने एक किताब लिख के चले गए, क्या नाम, न्यूटन ऑप्टिका नाम से, उसमें उन्होंने कहा कि रेडिएशन के थ्रू आता है। ये हाइगन्स थे और एक नाम और है बहुत फेमस, यंग, थॉमस यंग, ये लोग कह रहे नहीं भैया ये जो है ये 3-4 मिलके एकदम पूरा पलट डाले इसको, अभी आज तक झगड़ा चल रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ झगड़ा क्या है ये। आपके पास देखिए कई जो है, जो ये फिनोमेना है लाइट को लेके, फिनोमेना मतलब घटनाएं जो होती हैं। अगर लाइट कहीं पर इंसिडेंट हो रही है किसी भी मीडियम, मान लीजिए आपका ग्लास है, इस पर इंसिडेंट हो रही है, लाइट इस पर आ रही है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो लाइट जो है टोटली जो है ये एब्जॉर्ब कर ले, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसको बोलते हैं, पूरा एब्जॉर्ब कर ले। दूसरा, लाइट को ट्रेवल करके थोड़ा बाहर जाने दें। और तीसरा क्या, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये तीनों केसेस होते हैं अगर कहीं भी लाइट आती है। तो एक तो हो गया आपका पूरा ये ट्रांसमिट कर दे, दूसरा क्या है, एब्जॉर्ब कर ले, और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्ट कर दे। ये तीन केस है, इसको हम ट्रांसमिट करने को ही हम रिफ्रैक्शन भी बोल देंगे। एक मीडियम दूसरे मीडियम में एब्जॉर्ब कर ले, मतलब अपने अंदर पूरा पूरा सोख ले, लाइट को आगे नहीं आए, जो आपके होते हैं। तो अब इसमें ये तीनों केसेस होते हैं। आप कहीं भी अगर लाइट को ड्रॉप करोगे कुछ पोर्शन उसका इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें, कुछ इसमें, जो मैक्सिमम होगा हम कहते हैं वही हो रहा है। जैसे ज़्यादा लाइट अगर आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, बाउंस बैक कर रही है, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ज़्यादा अगर ट्रांसमिट करके आगे बढ़ जाए तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है, तीसरा केस हो गया। तो अब इसमें ये जो रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन है, चलिए मैं यहां भी और लिख देता हूं इसका। रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरफियरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, और एक आपका है कॉम्पटन इफेक्ट है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको बहुत ध्यान समझिए, एक बार समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से, नहीं तो इंटर में जो है आफत कर देगा। अब इसमें देखिए आपका एक तो हो गया रिफ्रैक्शन, एक हो गया रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन भी, इंटरफियरेंस ये तो आप दोनों जानते ही होंगे ना, पढ़े ही होंगे इतने छोटी क्लासेस में।
इंटरफियरेंस क्या होता है, जैसे अगर हम दो वेव्स अगर चल रही हों और दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हों, सेम मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन से हो, जैसे हम कैसे भी कोई भी एंगल बनाते हुए, तो क्या होता है कि कहीं जैसे आप पानी में आप दो ढेला फेंक दो, पत्थर फेंक दो, तो क्या होगा जिस समय जहाँ मिलेंगी तो उस समय जो है क्या होगा कि या तो एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा या तो लो हो जाएगा, मतलब वो ओरिजिनल जो दोनों अलग अलग वेव्स हैं उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, वो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। तो इसका मतलब कि एक हो गया कि अब ये कह रहे हैं कि ये वेव फॉर्म में चलता है, ऐसा लाइट उसमें मिलता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें जो है मिला है ऐसा। डिफ्रैक्शन का केस क्या है कि अगर जो है लाइट को अगर किसी शार्प ऑब्स्टेकल से के ऊपर से अगर निकाले, जैसे मान लो ब्लेड है आपका, जैसे आप रेजर, उसके ऊपर से आप लाइट गुजारते हो, तो यहाँ ये देखा जाता है यहाँ पे इंटेंसिटी किनारे थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। अब ये क्या प्रूफ कर रहा है कि वेव की तरह चलती है, मतलब इस तरह चलती तभी किनारे ज़्यादा हुआ, यहाँ तक ये से मुड़ गया है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन, देखो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये दोनों जो है मीडियम, मतलब कि वेव, कहते हैं वेव फॉर्म में चल रही है, इससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं, प्लस रेडिएशन से भी प्रूफ कर सकते हैं। इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन ये सिर्फ वेव फॉर्म से प्रूफ किया जा सकता है, और ये कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस सब पर बहुत डिटेल्स में जाऊंगा, पूरे एक एक चैप्टर हैं, ये दोनों रेडिएशन फॉर्म में से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लाइट जो वहां से सनलाइट आती है उसके जो इतने फिनोमेना है, 3, 2, 5, 3, 8 मैंने लिखा हुआ है, इसमें ये जो दो हैं ये हम वेव फॉर्म से नहीं कर एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और जो है कॉम्पटन इफेक्ट को, इसको सिर्फ रेडिएशन फॉर्म से देख सकते हैं। इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन को हम सिर्फ लाइट को अगर वेव फॉर्म माने तभी जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे, और ये जो ट्रांसमिशन है, मतलब रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है और एब्जॉर्प्शन है, ये जो है हम दोनों से कर सकते हैं, मतलब रेडिएशन फॉर्म मान लें कि लाइट रेडिएट होके आ रही है या वेव फॉर्म में आ रही है, दोनों मान लेते हैं, दोनों से उसको कर सकते हैं। तो अब वेव फॉर्म में सीधी सी बात है, अगर वेव फॉर्म में आ रहा है तो उसके लिए मीडियम होना चाहिए, तो मीडियम तो अगर हम एयर को मान लें कि लाइट एयर से होके आ रही है, तो एयर तो ज़्यादा दूर तक है नहीं, 8-10 किलोमीटर बाद खत्म हो आता है लाइट सनलाइट से। तो इसके लिए हाइगन्स एक थे, हाइगन्स प्रिंसिपल है इंटर में, उन्होंने एक कल्पना करी, कल्पना ये करा कि कोई ऐसा मीडियम है जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, और उसको इन्होंने नाम दिया ईथर, जिस पर लाइट चल सकती है। भाई मीडियम तो अब चिड़िया उड़ने के लिए तो एयर ही चाहिए, आदमी चलने के लिए जमीन चाहिए, तो सबके लिए हमारे लिए मीडियम है जमीन, उसके लिए वो है, मछलियों को तैरने के लिए पानी चाहिए तो उसके लिए मीडियम पानी है। इन्होंने एक बताया, एक नया जो है वो दिया कि कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसा है, कोई ऐसा पदार्थ है, मटेरियल है ईथर, जो कि पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, और लाइट को ट्रेवल करने के लिए वो हमें उसी ईथर की जरूरत है, और ईथर पूरे उसमें फैला हुआ है, और इसीलिए जो है वो वेव फॉर्म में, मतलब मीडियम चाहिए, उन्होंने कहा कि ईथर से आपको होके आ रहा है, इसीलिए इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन हो रहे हैं। लेकिन ये वेव फॉर्म वाले इसको नहीं प्रूफ कर पाए, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों हो रहा है। अच्छा, ये कि ईथर से हमारा ईथरनेट बना हुआ है, कहते ना ईथरनेट पोर्ट है, मतलब सार्वभौमिक, इसका मतलब हर जगह पे है, इसको आप कोई भी आप डेटा हो किसी भी फॉर्म में आप उसको भेज सकते हो ईथरनेट पोर्ट पर, वो अपने आप कंडेंस कर लेता है, इसीलिए उसका नाम VCG जो होता है, वर्चुअल कॉन्केटेशन ग्रुप, तो मतलब संघनित कर लेता है छोटे छोटे पैकेट्स को। तो अब ये हो गया कि ईथर फैला हुआ, इसलिए यहाँ तक इन्होंने बता दिया भैया कि हमारा ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन इसको दोनों नहीं कर पाया।
इसके लिए आइंस्टीन का वो है, बहुत बड़ा रोल है इसमें कि क्वांटाइज्ड है। तो फोटान एक नया टर्म है, फोटान। अब इसी फोटान से ही आपका ये सब चलेगा, फोटो डायोड बना हुआ है। वो फोटो मतलब खींचने वाला फोटो नहीं है, इमेज। इन्होंने कहा, आइंस्टीन का थ्योरी था कि जो रेडिएशन और जो सनलाइट यहाँ तक अर्थ तक पहुंच रही है सन से, वो पैकेट फॉर्म में है। और उस पैकेट का नाम इन्होंने दिया फोटान। और उन्होंने बोला कि इसके पास जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है। एच क्या है आपका? प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और न्यू जो उसकी फ्रीक्वेंसी है। आप जानते होगे, और पढ़े होगे, ये हमारा जो है बहुत बड़ा बंच है फ्रीक्वेंसीज का जो हम तक रिसीव होता है। केवल जो है जो हमको विजिबल है वो 7 ही कलर आप जानते हो ना, बीपीओ नाम से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे करके 7 है ना लास्ट में। और बाकी जो इनविजिबल हैं, इंफ्रारेड सब दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब हम लाइट को तो देख ही नहीं पाते हैं ना, लाइट को तो आप देख सकते हो नहीं, जिस ऑब्जेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि जो ये फोटॉन वहां से रिलीज हो रहे हैं सन से, उसके पास जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है। इतना एनर्जी कंटेन करते हैं। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है। आप इसको एच सी अपॉन लैम्डा भी सकते हो। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और लैम्डा जो है इसका वेवलेंथ है। तो आपको अगर वेवलेंथ दिया है तो ही आप निकाल सकते हो कितना जो है एनर्जी मिला। फ्रीक्वेंसी अगर दिया है उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम का, तो हम जो है तो भी हम निकाल सकते हैं उसके कितने एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। अब हमारे ख्याल से फोटॉन का कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया होगा। ये पैकेट के फॉर्म में वहाँ से ऐसे फेंका जा रहा है सन से, और अब हमको मिल रहा है। और पैकेट की जो एनर्जी है एच न्यू के बराबर, एच प्राइम कांस्टेंट है। इसका वैल्यू लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, ई इक्वल टू क्या है आपका? एनर्जी एच। एच की जो वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब यूनिट अगर निकालना है तो आपका न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकंड। एच की यूनिट क्या हो जाएगी? ई की एनर्जी की यूनिट जूल हो गया, ये हो गया इधर जाएगा सेकंड, मतलब जूल सेकंड। ये एच की वैल्यू है आपकी प्लैंक कांस्टेंट। ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहो बदल सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है, तब चाहो तो बदल सकते हो इसको। हमें इसका ज़्यादा वो नहीं है। अब जो है हम इस पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा जो आपका एक फोटो डायोड है और फोटो वोल्टेइक सेल है, ये कैसे वर्क कर रहा है। अभी मेरे पास इसका है नहीं तो मैं आपको लाइव दिखा सकूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ। एक साथ ही मैं इलेक्ट्रॉनिक का पूरा किट ही मंगा रहा हूँ, देखता हूँ उसे मैक्सिमम हो जाएगा तो आपको प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। ये फोटो डायोड जो है ऐसे डायोड हैं, मतलब पीएन जंक्शन डायोड है, ये रिवर्स बायस में काम करता है। तो रिवर्स बायस इन द सेंस कि आपका ये जैसे आपका पी है और एन है, चलो पी टाइप का हो गया, इधर एन टाइप का हो गया। अभी रिवर्स बायस करने का मतलब यहाँ पर आपका डिप्लेशन लेयर तैयार हो गई है। ये इसका आप कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है ऑलरेडी, ये इसका डिप्लेशन लेयर है। ये क्या करता है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। मतलब पी को हम नेगेटिव से जोड़ेंगे, इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो डिप्रेशन लेयर इसकी जो है चौड़ी हो जाएगी थोड़ा। अगर इसको फॉरवर्ड बायस में कर दें तो पतली रहेगी। अब इस पे अगर कहीं से अगर कोई लाइट इसके इस डिप्रेशन लेयर पर आया तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ये डिप्रेशन लेयर में कंबाइंड थे ई और एच, इलेक्ट्रॉन और होल, ये दोनों
ड्यू टू थर्मल एनर्जी ब्रेक हो जाएंगे। जब ब्रेक हो जाएंगे तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है होल्स को इधर अपने आप अटैक कर लेगा और इसको अटैक कर लेगा। ये होल इधर आ जाएगा आपका और इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर कैसे वो होगा, देखिए डिफ्यूजन के कारण हमने बताया था कुछ जो है इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे और चलो इसे लिख देते हैं, और इधर कुछ आपके पॉजिटिव वाले इधर होल्स इधर आ जाएंगे, रहते हैं डिफ्यूजन ड्यू टू डिफ्यूजन। तो क्या होगा कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव वाले पुश कर देगा तो इधर से क्रॉस कर जाएगा ये नेगेटिव वाला, मतलब आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें अगर कोई पूछता है कि फोटो डायोड क्या है, तो ये ऐसा डायोड है जो कि रिवर्स बायस में काम करता है। और दूसरा इसमें ये जो इसका डिप्रेशन लेयर पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल का जो कॉम्बिनेशन था उसको ये जो है ब्रेक कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है अलग अलग हो जाते हैं और रिवर्स बायस में क्या होता है इधर की तरफ अटैक हो जाते हैं, यानी कि ये इससे जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो अब जो है इसका आप यूज देख लो, मान लो कोई गेट है, उसको आपने इस तरह से आपको ऑन ऑफ करना है। जैसे कोई आदमी आया इसके सामने खड़ा है, जब खड़ा है यहाँ पे तो इस पर लाइट पड़ेगी नहीं, इसका मतलब ये सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब ये इस पर जो है करंट फ्लो होगी नहीं। तो आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पैदा करना चाह रहे हो फोर्स वो जनरेट नहीं होगा। तो अगर ये बंद है तो बंद रहेगा, और जैसे ही कोई यहाँ पर मान लो आदमी आता है, तो आदमी आता है, अच्छा ये तो जो है आदमी अभी हमारा यहाँ पर अगर लाइट नहीं पड़ रही है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आदमी खड़ा है। तो अब एक प्रोसेस होगा, मतलब अगर बंद है तो बंद ही रहेगा और खुला है तो खुला रहेगा गेट। लेकिन अगर इस पर अगर आदमी यहाँ पे आ गया उसने लाइट को रोक लिया तो क्या होगा, अब ये जो है रिवर्स हो करेगा, मतलब जो करंट फ्लो हो रही है वो नहीं होगा, इसका मतलब कि अब जो है स्विच कर जाएगा। अगर आदमी आने से गेट खुल रहा है क्योंकि लाइट इस पर नहीं पड़ रही है, तो अगर आदमी यहाँ पर नहीं है मतलब इस पर लाइट नहीं अगर पड़ रही है इसका मतलब इसका रिवर्स उल्टा होगा। तो अगर खुला है तो बंद हो जाएगा, बंद है खुल जाएगा। ये है इसका मेन, मतलब कि लाइट के ऊपर डिपेंड है, एससी अपॉन लैम्डा एच न्यू, इस पर जो इस पर इंसिडेंट हो रहा है इसके इंटेंसिटी पर डिपेंड है कितनी करंट इसमें से फ्लो हो रही है, उतना ही ज़्यादा इसमें ये ब्रेक होंगे इलेक्ट्रॉन होल्स और उतना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगी। तो हम क्या करते हैं कि जब फोकस कर देते हैं वो गेट पर ही, और उसमें अगर आदमी अगर आ जाता है तो पता लगा कि उसका जो है ये यहाँ पर लाइट को रोक लिया, तो उस समय मान लो ये खुल जाता है, और जैसे ही चला गया फिर लाइट पड़ना पड़े तो फिर जो है उसका रिवर्स काम होगा, बंद हो जाएगा। तो ये है फोटो डायोड का, और इसका सबसे बड़ा और बड़ा बहुत बड़ा जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें फाइबर में है, ऑप्टिकल फाइबर में ये डिटेक्ट करने का काम आता है। मतलब लाइट पड़ रही है तो आपका जो है गेट अगर खुला हुआ है तो लाइट नहीं आ रही तो बंद हो जाएगा, जब स्विच का काम करेगा तो हमें पता लग जाएगा कि लाइट आ रही कि नहीं आ रही। दूसरा है हमारा है फोटोवोल्टेइक सेल। इसका सिंबल मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए सिंबल से बनाया था एक बार, चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा कि लाइट ऊपर से आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे फोटो डायोड। और अगर तीर का निशान अगर ऊपर की तरफ है तो लाइट इमिटिंग डायोड, वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ये जो है रिवर्स बायस में काम करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। आजकल देख रहे हो हर घर के ऊपर लगा हुआ है सोलर वाला, उसका थोड़ा सा जानना है। अब धीरे धीरे कैसे ट्रांजिस्टर बढ़ा बताएंगे तो हो जाएगी, बढ़ा देंगे।
फोटोवोल्टेइक सेल में क्या होता है, या सोलर सेल जो आपको लगे होते हैं, ये छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। उसको हम एक मिक्स कनेक्शन कर देते हैं। मिक्स कनेक्शन मतलब उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों जोड़ लेंगे। तो हम एक पर केवल थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक सिंगल कैसे है। तो पहले तो इसका सिंबल, फोटो, अब डायोड नहीं होगा, अब होगा फोटो वोल्टेइक सेल या सोलर सेल। तो इसको जो है ऐसे रहेगा ही, और यहाँ पर जो है हम नीचे से ऐसे जो है ये अगर बना देंगे तीर का निशान, तो इसका मतलब है कि ये सोलर सेल का सिंबल है। अब इसमें किस तरह से इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये भी वही सेम, मतलब लगभग यही फोटो डायोड और सोलर सेल लगभग सेम उस पर प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेकिन बस अंतर सिर्फ ये है ना कि इसका जो फोटो डायोड, इसको बायसिंग कर दी जाती है, रिवर्स बायस में काम करता है। इसमें कोई बायसिंग वायसिंग नहीं होती है। इसमें इस तरह से इम्प्योरिटी का मिक्स होता है कि बहुत लो वोल्टेज पर ही जो है इसका डिप्रेशन लेयर ब्रेक हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ऐसे लाइट यहाँ से आने का एक यहाँ पर हम वो छोड़ देते हैं। जैसे मान लो 2 क्रिस्टल हमने लिया हुआ, तो ऊपर से लाइट यहाँ पर आ रही, वही एच न्यू एच सी अपन लैम्डा ही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है ई, लाइट का इधर आ रहा है ऊपर से मान लो। तो ये जो है एन टाइप पर गिरता है। एन टाइप हम सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। ये जो है एंटी रिफ्लेक्शन लेयर है, एंटी रिफ्लेक्शन। एंटी रिफ्लेक्शन लेयर है मतलब कि जो लाइट यहाँ आएगी तो उसको आसानी से फिर बाहर नहीं जाने देगा, यानी कि इसको हमें जो है ज़्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पर अगर मैं एक पी टाइप पे ले लूँ, पी टाइप का मटेरियल है, यहाँ पर पी टाइप ले लीजिए। अब इनके दोनों के बीच में एक जो है डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाएगी। चलो ये आपका डिप्लेशन लेयर हो गया। डिप्लेशन लेयर मतलब बस ऐसे आप समझ लो कि इसमें न इलेक्ट्रॉन है फ्री, न होल्स हैं फ्री। मतलब उतना जो है वोल्टेज आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तब जो है ये काम करना शुरू करेगा। अब इसमें से अगर इस पर लाइट गिरी एन टाइप पर, तो ये क्या करेगा, तो पहली बात तो एक्साइट होगा जो इसमें मेजॉरिटी कैरियर है एन में इलेक्ट्रॉन्स, प्लस इसका जो डिप्लेशन लेयर होगा ये भी आपका जो है ब्रेक हो जाएगा उसमें, इलेक्ट्रॉन और होल में, अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है। इसमें सफिशिएंट एनर्जी मतलब कि आपका जो वायलेट होता है, जैसे विवग्योर आप लिखते हो, विवग्योर GYOR, इसमें आप जानते हो कि सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट की होती है। ये एनर्जी की वैल्यू जो है, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, ये दोनों नीचे से ऊपर आगे बढ़ते हैं, और जो है वेवलेंथ इधर नीचे आने बढ़ता है, और एनर्जी और ये फ्रीक्वेंसी ऊपर जाने पर, इसीलिए रेड लाइट लगाई जाती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा दूर तक जल्दी तेज चल सकती है। क्योंकि V बराबर क्या होता है आपको, एफ लैम्डा, मतलब V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, मतलब कदम ज़्यादा है तो रेड इसीलिए बहुत दूर दिखाई पड़ जाता है। तो अगर इसमें कोई भी, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, अलग अलग आपका, ये तो हमारा विजिबल लाइट लिखे हैं, लाखों फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वहाँ से सन से हमें मिलती है। इंफ्रारेड है दुनिया का, एक्सरे है, सब मिलता है उसमें, गामा रेज है, इसीलिए उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं सन को। परफेक्टली ब्लैक बॉडी दुनिया में केवल एक ही चीज़ है, वो है सन, सूरज। तो
अब इसमें अलग अलग, हम तो केवल विजिबल लाइट को इसमें दिए हैं, बाकी तो इसके ऊपर भी नीचे भी सब है। तो जैसे ही यहाँ पर एनर्जी का ड्रॉप होगा, एन टाइप से आपका ब्रेक हो जाएगा, किसमें वो एक्साइट हो जाएंगे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और डिप्लेशन लेयर जो है ये भी ब्रेक होगा, और आपका ई और एच का, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और होल, ये सेपरेट हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको एक उससे जोड़ देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मान लो ये डायरेक्शन में जा रहा है तो होल इस डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट का जो है डायरेक्शन ही हो जाएगा, जो होल की डायरेक्शन है, करंट फ्लो होना शुरू। अब ये वोल्टेज इस पे अप्लाई, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वोल्टेज है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। तो यही हम एक ले लेंगे और उसको जो है कई उसमें जो है कनेक्ट कर लेंगे सीरीज में, या उसके बाद पैरेलल में मिक्स कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो आपका सोलर सेल बन जाएगा। समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। मतलब दोनों में अंतर है, दोनों को वर्किंग फंक्शन लगभग सेम। क्या होता है, जो आपका ये सोलर वाला होता है इसमें कोई हमारा बाइसिंग नहीं होती है। अब उसमें क्या होता है, जो फोटो डायोड होते हैं उसमें बाइसिंग रहती है, मतलब उसमें ऑलरेडी जो है वो कनेक्ट रहता है बैटरी से, वो रिवर्स बायस में काम करता है। और बाकी वही सब में, दोनों में एक ही वो है कि यहाँ से आके जो फोटॉन एचनी जिसके पास एनर्जी है आके गिरा, डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो गया ई और एस में, अपना जो है ये अब दोनों के बीच ब्रेक हो गया, तो ये जो है अगर हम वोल्टेज यहाँ पर कुछ लगा दे, वोल्ट मीटर हमने लगा दिया है, तो इस पर आपको वोल्टेज शो करने लगेगा। भाई इधर ये मूव करेगा, कुछ मूव कर रहा है, इसका मतलब कि वोल्टेज है तभी मूव करेगा, वोल्टेज डिफरेंस है। अब इसका एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा, आप जानते ही होंगे। एक तो सोलर यही पैनल ही देख लो, दूसरा क्या है, आप स्पेस में वहाँ पैनल लगा के अपना वहाँ पेट्रोल भरने थोड़ी जाते हैं, तो यही सोलर वाला से लगा देंगे, वो अपना गर्मी से जो है वो चार्ज होता रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल आ गई, इसमें सोलर का ही पैनल इस ऊपर डाल देते हैं उसी से। कैलकुलेटर देख रहे हैं आप, सब सोलर, मतलब काफ़ी इसमें हमें इस समय प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है इस पर, इस सेक्टर में, सोलर वाले पे। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो ये बहुत ही हर एक जो टर्म लिखे हैं, ये आइंस्टीन साहब ने खोजा है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो है समझ लो एक चैप्टर है पूरा। अभी इंटर का हमारे ख्याल से थोड़ा सा समय मैं ले रहा हूँ, तो हो सकता है जून जुलाई तक पहुँच जाए, तो शुरू करूँगा तो पूरा एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनेगा 1 घंटे का, तब समझ अच्छे से आएगा। ठीक है, ओके। हम कल फिर हो सकता है ट्रांजिस्टर पर थोड़ा सा बात करें, 2 डायोड अगर हम जोड़ेंगे फिर जो है आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक प्रैक्टिकल का सवाल है, अभी मैं वो इलेक्ट्रॉनिक का किट जो है मैं देख रहा हूँ, कहीं अमेज़न से मिल जाए तो इसमें सारे हों तो आ जाएगा, तो फिर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।